बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस तकरीब में शिरकत का जो है मुझे एजाज़ दिया गया। पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिसके अंदर मेरा ख़ुद पर्सनली जाना आना होता है, लेकिन यकीन कीजिए कि बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि हमारी कम्युनिटी के अंदर भी कभी इस तरह की कोई तकरीब और हम खुद उसका जो है वो हिस्सा हों। तो आज अल्लाह ताला ने वो वक्त और वो जो है वो दिन दिखाया है, तो ये बड़ी एजाज़ की हमारे लिए। दूसरी बात मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने और हाजी साहब ने भी ये अर्ज़ किया कि कोई भी कौम तालीम के बग़ैर पहले तो मुकम्मल नहीं है, और अगर तरक्की की राहों पे आगे बढ़ना है और किसी और शोबे में या किसी भी दुनिया के काम के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो ये तालीम के सफ़र के बग़ैर, तालीम के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है। तो एक तो जो हमारे कम्युनिटी के वो स्टूडेंट्स जो किसी भी क्लास के अंदर स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी तक अभी ज़ेरे तालीम है, तो उनसे तो ये रिक्वेस्ट है जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर, जिस भी शोबे के अंदर जो भी आपका तालीम का एरिया है वो मुकम्मल कीजिएगा। क्योंकि आम तौर से ऐसा होता है कि कोई भी हर्डल, कोई भी जो है वो मज़ाहमत, कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई कि वो तालीम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, इनकम्प्लीट रह गई। अगर आप सिर्फ ये देखें कि जो हमारे यहाँ, जैसे अगर हम कराची की बात करें तो मैट्रिक के अंदर जितने स्टूडेंट्स होते हैं, आप यकीन कीजिए 11-12 में आकर उसके आधे या शायद आधे से भी कम रह जाते हैं, और फिर जब वो सिलसिला आगे जाता है यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन और आगे, तो वो और कम हो जाता है। वो कम होते होते इतना कम रह जाता है कि एज अ नेशन अगर हम बात करें, हम अपनी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल मतलब हम दिल से वो करते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे जौहर पैदा हों, लेकिन अगर हम एज अ नेशन, एज अ होल पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो ये रेशो वैसे भी बहुत कम है। तो इस एरिया में हमें भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे हमारे जो जौहर कॉलोनी के अंदर आई थिंक 2009 के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो ट्यूशन सेंटर खोला था, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। उसके बाद में कुछ मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं दे सका, लेकिन ये बात सच है कि उस वक्त जो इनिशिएटिव लिया गया था, और इवन कुछ वहाँ पर मतलब कंप्यूटर कोर्सेज़ के हवाले से उस वक्त जो भी थे उसके लिए भी कंप्यूटर वगैरह वहाँ पर मौजूद थे, और उसको फिर हमारा पूरा मतलब जो भी उसको मैनेज कर रहे थे उनका पूरा इरादा था कि उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे लेकर जाएंगे। तो अच्छा, ये काविश, ये कोशिश तने तनहा बिल्कुल सच बात है कि मुमकिन नहीं है। तो जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनसे तो गुजारिश है, इसके साथ जो यहाँ पर वालिदैन, जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि तालीम के मैदान के अंदर एक तो ख़ुद भी जो आपसे बन सकता है वो तो करना है, उसके साथ जो हमारे बच्चे हैं या जो अभी आगे आने वाली नेशन है उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये सफ़र अगर हम अपने साथ मिलकर या इस जज्बे के साथ, इस अज़म के साथ अगर नहीं बढ़ेंगे, तो जैसे अभी हाजी साहब ने भी अर्ज़ किया कि मेरे सामने 2 नेशन है, शायद हो सकता है मैं दूसरी नेशन हूँ सर। तो वो दूसरी नेशन के बाद अगर हम तीसरी नेशन की अभी से फ़िक्र करें तो आगे जाके इंशाअल्लाह ये जो सफ़र है बहुत अच्छा और बहुत रोशन होगा और प्रेजेंटेबल होगा कि हम भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ के पैरेलल आ जाएंगे कि और हम भी अपने कारनामे उनको दिखा सकेंगे, बल्कि दिखा क्या सकेंगे, वो खुद बोलने पर मजबूर होंगे कि अल कुरैश ऐसी कम्युनिटी है कि ये भी किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। तो ये बात का अज़म आज हम सब में जो वालिदैन है या गार्डियंस हैं उनसे ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा। क्योंकि मैं अपनी मिसाल खुद देता हूँ, जब मेरा 9th के एग्ज़ाम होते थे तो बोर्ड एग्ज़ाम सबके लिए फ़र्स्ट टाइम एक मुश्किल मरहला होता है। तो जब मैं पूरा पेपर देकर आता था
तो मेरे वालिद वो खुद पूरा का पूरा पर्चा मुझसे अपने सामने सॉल्व करवाते थे कि बेटा आप क्या लिख कर आए हो। और बेशक उनका वो मजमून था या नहीं था, लेकिन वो एक क्रॉस चेक और वो ज़रूर रखते थे। और आप यकीन कीजिए कि जब मैं 11, 12 और ग्रेजुएशन और आगे एमफिल तक मैं गया, लेकिन वो चीज़ जो उन्होंने उस 9th के जो पहला बोर्ड का एग्ज़ाम था, वो मेरी आदत बना दी कि हाँ भाई हमें देखा जा रहा है, हमें क्रॉस चेक किया जा रहा है और हमारे ऊपर एक हाथ है जो हमारी सरपरस्ती के लिए और हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो वो मैं आज तक नहीं भूला। तो बस आखिरी बात कि जो गार्डियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे यकीन कीजिए मैं हाथ जोड़ने पर मजबूर हूँ। उनसे ये गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद तालीम से अभी भी वाबस्ता हूँ और टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज इससे मेरा बहुत वास्ता रहता है। तो पेरेंट्स से भी हमारी मुलाकात होती है। आप यकीन कीजिए ऐसे पेरेंट्स बहुत देखे हैं कि फ़ीस भर दी और स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट तक लाना ले जाना ये कर दिया। तो ये तो एक पहला मरहला है ना। इसके बाद आगे के मराहिल और हैं कि तालीम में हो क्या रहा है, चेक एंड बैलेंस, और आगे जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं या और जो आगे मराहिल हैं, या अगर ये एक नेचुरल सी बात है कि हर शख्स हर मजमून में एक्सेल नहीं करता, ये बात सच है। अगर कोई स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, जैसे कोई उसको किसी भी मजमून में अगर परेशानी हो रही है, तो उसकी मदद करना किसी भी पहलू से हो सकता है। आप भी उसके माविन हो सकते हैं और किसी और सोर्स से भी वो माविन मिल सकता है आपको। लेकिन बस ये गुजारिश है कि अगर आप सिर्फ इस जज्बे के साथ इस अपने बच्चे को आगे लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है और हम सब इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो वक्त देखेंगे कि हम भी बाकी कम्युनिटीज़ के साथ हर शोबे के अंदर एक्सेल करेंगे और बहुत अच्छा नाम पैदा करेंगे। तो बस ये मेरी गुजारिश है और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।